जम्मू कश्मीर में पूरे तरीके से फैले हुए आतंकवाद को समाप्त करने के लिए अब नई रणनीति बनाई जा रही है। एक सवाल आन खड़ा हुआ है एंड साथ ही साथ वार्षिक बाबा अमरनाथ की यात्रा सुचारू ढंग से जारी है। नमस्कार, मैं हूं हरबंश नागोके। इस समय जो स्थिति बनी हुई है, जिस तरीके से जम्मू डिवीजन के सभी 10 जिलों में से 9 में आतंकवाद ने जो पांव फैलाए हैं, वो सीमा पार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के नापाक इरादों में है। हम उन्हें विफल कर पाने में अभी असहाय हो रहे हैं। राशन पर भाषण है, भाषण पर राशन की कहावत भी यहाँ यथार्थ होती है। निस्संदेह इस आतंकवाद को समाप्त करने के लिए भारतीय सेना ने कितने बलिदानी दिए हैं और साथ ही साथ अर्धसैनिक बलों की भी यही स्थिति है। और अब अगर सूत्रों की मानी जाए, कुछ ऐसा नया किए जाने पर रणनीति बन रही है और काफी तैयार होगी कि इस फैले हुए आतंकवाद को किस तरह से समाप्त किया जाए, क्या नई रणनीति बनाए। क्योंकि ये बात तो जग जाहिर हो चुकी है कि अभी तक जितनी भी रणनीतियां बनी हैं, वो हम उसमें विफल रहे हैं। ये कड़वा सच है और ये सच उतना ही सही है जैसे कड़वी नीम होती है। और इस बात को प्रशासन जानते भी हैं, मगर लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई की कहावत भी जो यथार्थ हो रही है। और उसके बाद अब जो स्थिति बनी है, उसमें लम्हों की तो खता हम नहीं कहेंगे, ये अभी की खता है। ये दोनों मिलकर परेशानी डाल रहे हैं बहुत ज्यादा। और ना जाने हमारे कितने सैनिक, सुरक्षा बल वाले बलिदानी हुए हैं, अभी भी कितने हैं जो अलग अलग भारतीय सेना के मिलिट्री हॉस्पिटल में, चाहे उधमपुर है, चाहे दिल्ली है, चाहे पूना में, उनका उपचार चल रहा है। और अगर मैं सैन्य सूत्रों की बात मानूं, आर्मी मेडिकल कोर की, तो अभी भी कई ऐसे घायल हैं जो पिछले 7, 8, 10 सालों से मिलिट्री हॉस्पिटल पूना में इलाज चल रहा है उनका। और उन्हें हम शत शत नमन देते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं। ये इतनी कोताहियां हैं और जिसको ठीक करने की आवश्यकता है। यदि इसे हम ठीक नहीं करते हैं, निश्चित तौर पर और भी ज्यादा हालत खराब होगी। क्योंकि इस समय जिस तरीके आतंकवाद के हालात जम्मू डिवीजन में फैले हुए हैं, और जम्मू डिवीजन के सभी 10 जिलों में जो हालात बने हैं, और उसमें आतंकवादी अब ग्राउंड में नहीं है, पहाड़ों में ऊंचे स्थानों पर छुपे हुए हैं। कुछ भौगोलिक परिस्थितियां भी उन्हें सहायता दे रही, जैसे कहा जा रहा है कि कई नेचुरल केव्स हैं उसमें वो रुके हुए हैं। क्योंकि उन्हें पहले मालूम था, उन्हें पहले तभी मालूम था जैसे रावण में लंका में भविष्ण था, ऐसे यहाँ पर भी कई भविष्ण हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपर रहते हैं। वो उन्हें सपोर्ट करते रहे हैं, चाहे डर से या लालच से या अपने कुछ और पालन चीजों को करते हुए। और ये बात लगभग तय भी हो गई है, पता भी लग गया है। इनसे अभी तक हमारी भारतीय जांबाज सेना और उसके साथ जो सुरक्षा बल वाले निपट रहे हैं, कड़वा सच यही है कि हम उसे हम जड़ से नहीं उखाड़ पा रहे, क्योंकि हमारे पास वो रणनीति नहीं है। खैर, दावे तो हम ये भी करते हैं कि हमने, इजराइल हमारा मित्र देश है, हमने ना जाने उसे कितनी ही चीजें ली हैं, मगर ग्राउंड में कुछ और है। जैसे कहावत है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। इसलिए एक नई रणनीति बनाई जा रही है और एक बड़ा गंभीर विषय है, जिसमें ये कुछ बातें जो हैं अब मीडिया में भी निकलने लगी है। ऐसे में मीडिया में कुछ इतने वरिष्ठ शख्सियत हैं जो कहते हैं कि जो यहाँ पर राष्ट्रीय राइफल का गठन हुआ था वो भी गलत था। जिस तरीके से हमारी भारतीय सेना इस समय पहाड़ों पर इन आतंकवादियों का काम तमाम करने के लिए लगी है, वो भी सही नहीं है। यानी कि सब ये जो है मंथन चल रहा है। प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी का यही तत्व है, ये चीजें खंगाल कर, सब देख कर आप तक पहुंचाए। क्योंकि हम मान सकते हैं आपके पास इतना समय नहीं होता कि हर समाचार पत्र को, हर सोशल मीडिया को, हर टेलीविजन को आप देखें। हमारा तो काम ही दिन रात यही है। इसीलिए आप सभी ने पुनः श्रेय दिया। और जम्मू में लंबे समय से, लगभग 2.5 दशक पहले, इसी अलग अलग चैनलों में जो मैंने सवेरे का कार्यक्रम शुरू किया था, वो आज भी जारी है। उसमें कभी मैं अकेला काम करता हूँ, कभी मेरे साथ एक कुलीग होते हैं जो खबरों और खबरों के पीछे सुबह सुबह आपको देते हैं, इसलिए कि आप अपने
रूटीन वर्क में होते हैं, बस थोड़ा सा समय निकालकर जब इन खबरों को देखते हैं, यू गेट ऑल द न्यूज़, उसके लिए हम पूरी तैयारी करते हैं। तब कुछ चीज़ें जो सामने आ रही हैं, एक बड़ा सुखद बयान जो है हमारे कई भारत सरकार में कई मंत्रालयों के प्रभारी, स्वतंत्र प्रभार वाले डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिन्होंने हैट्रिक बनाई है कठुआ उधमपुर लोकसभा सीट की, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल एक बयान दिया है, हम वीडीसी को बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में ला रहे हैं। सचमुच ये बयान बहुत प्रशंसनीय है, मगर अब बात वही है, ये राशन पर भाषण है, भाषण पर राशन है, इस पर अमली जामा पहनाया जाएगा। तो मैं दावे से कह सकता हूं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बयान 100% सही निकलेंगे और वीडीसी हमारी तैयार होगी। आज हमने वीडीसी के हाथ में 303 राइफल दे रखी है और सामने से जो आतंकवादी हैं वो अत्याधुनिक ऐसे ऐसे राइफलें हैं जो पहले अफगानिस्तान में अमेरिकन राइफलें थी, वो यहाँ आ गई हैं। उनसे अब बताइए कि एक तरफ चूहा और एक तरफ हाथी, कैसे जो है वो चूहा हाथी का मुकाबला करेगा अत्याधुनिक साजो सामान से। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, चूंकि ये भी जग जाहिर है कि वो प्रधानमंत्री के चहेते हैं, अगर वो ये बात तथ्य रखें और जितने ज्यादा आतंकवाद है डॉक्टर जितेंद्र सिंह की ही संसदीय क्षेत्र में है, और मैं आशा कर सकता हूं नोइंग डॉक्टर जितेंद्र सिंह बहुत पहले से, और चूंकि यहाँ डॉक्टर भी रहे हैं, डायबिटोलॉजिस्ट भी रहे हैं और कई कार्यक्रमों में मैंने उनके साथ हिस्सा लिया है, उनकी मैंने कई बातों पे इंटरव्यू लिया है, उनका जो लंबा अनुभव है असीम वो काम आएगा। जहां तक खबर और भी है, उनके कुछ और सहयोगी हैं, जैसे उधमपुर से पूर्व मंत्री पवन गुप्ता, जिनके पिता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कर्मठ कार्यकर्ता थे, नेता थे, और वो जितनी देर विधानसभा में रहे हैं उन्होंने गूंज भारत की प्रभुसत्ता, एकता, अखंडता को लगाई है। और इसीलिए उन्होंने एक बार अली मोहम्मद सागर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, और श्री शिवचरण गुप्ता जो उधमपुर से कई बार विधायक बने थे, तो इतना गुस्सा था अली मोहम्मद सागर को, उन्होंने कई आरोप लगाए कि उधमपुर में आपने एक समुदाय को बसने नहीं दिया। चूंकि कुछ ऐसी बातें हुई जहां पर एक समुदाय कभी कभी बसा है, वहां पर कुछ ऐसी चीजें और बन गई जो प्रार्थना की बजाय आतंकवाद को बढ़ावा देने लगी। वो अली मोहम्मद सागर ने कुछ ऐसे ही बातें कही थी। आज लाला शिवचरण इस संसार में नहीं है, मगर उन्हें शत नमन है, और उससे उनके सपुत्र डॉक्टर पवन गुप्ता जो हैं वो बहुत कार्य कर रहे हैं। और वो ने जो सूत्र ये कहते हैं, जो भी क्षेत्र की, क्योंकि वो भी उस संसदीय क्षेत्र से हैं जहां डॉक्टर जितेंद्र सिंह चुनाव जीते हैं, और अगर पिछला चुनाव देखें तो किस तरह से उन्हें सबसे अधिक अगर वोट मिले हैं तो पवन गुप्ता की ही कॉन्स्टिट्यूंसी से मिले हैं, और वो सारी बात डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी उनकी मानते हैं। और संभवतः उन्होंने भी कहा था, हाल ही में मेरी एक शिष्टाचार की जगह मुलाकात हुई, उन्होंने भी ये कहा था कि आतंकवाद की समाप्ति के लिए हमें बहुत कुछ नया करना है। और तब उन्होंने मुझे एक बड़े प्यारी मुस्कान के साथ कहा था कि आप नागो के जी देखते जाइए, बहुत जल्दी हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह कुछ करेंगे। और आज मैंने ये समाचार कुछ जगह खंगाला तो मुझे मन में संतुष्टि हुई, ये होगा तो बचेगा। हालांकि कुछ बातें और ऐसी लगती है कि जहां भारतीय सेना को नहीं होना चाहिए, उन्हें अपना काम करना चाहिए, हम उन्हें आंतरिक सुरक्षा में लगा लेते हैं। जैसे खबर लग रही है कि इस समय सेना जो है सांबा के सीमावर्ती क्षेत्रों में जो चौकियां हैं और रात को सेना रहेगी। अब यहाँ एक प्रश्न चिन्ह बनता है कि सेना का दिस इज नॉट जॉब ऑफ द इंडियन आर्मी। हमारी बहुत ज्यादा जम्मू कश्मीर पुलिस एक्टिव है और हमें जम्मू कश्मीर पुलिस को सहायता साथ में करती है सीआरपी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस। अक्सर आप देखें जहां भी परिवहन होता है, पुलिस के साथ एक तो एसपीओ होते हैं और दूसरा सीआरपी होती है। और जहां तक एसपीओ की बात है, वर्तमान डायरेक्टर जनरल पुलिस एसएसओ ने जो बहुत सही, बहुत अच्छे कदम उठाए हैं एसपीओज को परमानेंट करने की, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए। खबर ये है, अगर मैं भीतरी सूत्र मानूं पुलिस के, पुलिस हेडक्वार्टर के, और तब डीजीपी पूरी कोशिश में है केंद्रीय गृह मंत्रालय को, प्रधानमंत्री को और एलजी को ये मनाने में कि एसपीओ जो है उनकी तनख्वाह भी और की जाए, नई अगर एसपीओ की भर्ती जब परमानेंट किया जाए, क्योंकि उनके मन में हीन भावना ना हो कि जम्मू कश्मीर का जेकेपी का जवान और वो दोनों एक जगह पहरा देते हैं, मगर एक की तनख्वाह ऊंट के मुंह में जीरा और दूसरे की ज्यादा होती थी।
हीन भावना होती ही है। तो सुना है इसके लिए डीजीपी बहुत कुछ कर रहे हैं, आशा है ये भी हो जाएगा, एक नया मंथन होगा निश्चित तौर पर। आइए कुछ और यहाँ की महत्वपूर्ण जानकारियां आपको दी, क्योंकि आप ही का ये मुझे आशीर्वाद मिला, प्रोत्साहन मिला, जिसमें आप सभी ने कहा कि जब से वार्षिक बाबा अमरनाथ यात्रा शुरू हुई है और आज 23वां जत्था चला है, हम हर रोज आपको यहाँ से चली हुई यात्रा के बारे बताते हैं। फिर तो जो अलग अलग स्थान यात्रा के लिए जाते हैं, एक सेंट्रल कश्मीर से जाता है, दूसरा साउथ कश्मीर यानी कि पहलगाम से, एक बालटाल से जाता है, क्या स्थिति है, कितनी यात्रा गई है, कितने वाहन हैं, कितनी सुरक्षा व्यवस्था है, उससे पूरे देश में विदेश में पता लगता है कि जम्मू कश्मीर हमारी पुलिस बहुत अलर्ट है, प्रशासन बहुत अलर्ट है। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जम्मू कश्मीर के शासक इस समय जो लंबे समय से है यहाँ पर, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बहुत कुछ कर रहे हैं और हर बात पर पैनी नजर रखते हैं। कभी अगर आपने कोई एक आपको उदाहरण लेना हो तो 3 बजे भी उन्हें फोन करके देखिए, ही विल गेट रिस्पॉन्स। और उन्होंने पहले कहा था कि मेरे 24 घंटे दरवाजे राजभवन के लिए आपके लिए खुली है, अगर आपको कुछ शक पड़ता तो आप कभी करके देख लीजिएगा। अब जो जत्था था, आज 23वां जत्था चला, इसमें 114 वाहन थे टोटल जो यात्रियों के थे। इसके बाद जो कड़ी सुरक्षा होती है बिगिनिंग एंड सेंटर में भी, वो भी थे। इसमें कुल जो 23वां जत्था चला है, इसमें 114 वाहन यानी कि 114 वाहन थे और इनमें जो 3,471 3,471 ये अब आस्ता आस्ता कभी कभी बीच में यात्रा पहले 4,000 5,000 तक जाती थी, ये अब कम होकर 3,000 आ गई। मगर बावजूद, क्योंकि अभी तक जो यात्रियों कुल जो यात्रा कल तक की गई है उसकी संख्या काफी है, जो कि 3,388 मीटर समुद्र तल से ऊपर बने हुए शिवलिंगम होली के पर अभी तक 3,74,603 ने यात्रा कर ली है। कल की बात है तो कल में 21वां दिन था, कल श्रद्धालुओं का दर्शन करने का, उसमें 11,231 ने दर्शन किए हैं और 23वां जत्था यहाँ से चला है। स्वाभाविक यहाँ से एक तरफ पहलगाम जाएगा, उधर जाएगा, तो यहाँ ये जत्था 23वां हुआ और यात्रा जो करे वहां से चलेंगे, तो इसलिए उनका जो फिगर है वो 21वां है। तो एक बार मुझे एक सज्जन ने कहा, जी आपकी फिगर गलत तो नहीं? मैंने कहा गलत नहीं, समझाया कि यहाँ से जो पहला जत्था चला है वो वहां पर पहला जत्था नहीं होगा। तो इसी तरीके से जैसे 21वें दिन है वहां पर 21वें दिन, यहाँ से यात्रा का 23वां दिन है। और वैसे कल जो यात्रा थी उसमें कुल 10,000 जो यात्री थे उन्होंने माता वहां दर्शन किए। क्षमा चाहूंगा, 11,231 ने, भूल सुधार के लिए माफी, 11,231 ने किए और इसमें 10,000 लौट के आ गए। इसमें महिलाएं भी हैं, पुलिस भी हैं, होली के भी दर्शन किए। मगर कल कुछ यात्राओं पर रोकी गई क्योंकि बहुत ज्यादा बरसात थी, पर सब कुशल मंगल है, सब ठीक है। जो आज यात्री चले हैं, जैसे आपको बताया कि 3,471 हैं, इसमें बालटाल के माध्यम से 1,073 1,073 और पहलगाम की तरफ 2,398 यात्री यानी कि 2,398। और बालटाल की तरफ से देखें तो यात्री कुल जो थे वहां पर 696 पुरुष, 375 महिलाएं, 2 बच्चे थे साधु साध्वी और ट्रांसजेंडर नहीं थे। मगर जो दूसरा रास्ता पहलगाम से गया है उसमें 1,924 1924 जो है वो मेल, 345 फीमेल, 1 बच्चा, 93 साधु, 34 साधु, एक जो है ट्रांसजेंडर, एक थर्ड होता है मेल फीमेल का थर्ड जो लिंग होता है वो गया है। तो ये भी उनकी आस्था, बीच बीच में जाते रहते हैं, उनको भी उतनी भोले शंकर पर आस्था है जितनी महिला और पुरुष को आस्था है। तो इस तरीके से यात्रा है। और इसके साथ हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, क्योंकि जो भी यात्री जाते हैं वो यहीं से जाते हैं, यहाँ इकट्ठे होते हैं ट्रांजिट कैंप पर, पूरी रजिस्ट्रेशन देख के की जाती है। और यहाँ फिर मिठड़िए डोगरे दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे सादे उनका सम्मान करते हैं। और इन यात्रियों से अगर कोई भी बदतमीजी करता है, अव्यवहार करता है, तो कोई ना कोई संगठन हो जाता है।
आपको बताते चलें कि सबसे पहले जो शिवसेना था, यहाँ पर श्री शास्त्री जी और अशोक गुप्ता जो शिवसेना बाला साहब ठाकरे थी, उनकी थी। ये मैं बात 3 दशक पहले की कर रहा हूँ और इसके बाद कई शिवसेनाएँ बन गई। अशोक गुप्ता ने जांबाजी जो की थी साथ शास्त्री जी देवेंद्र शास्त्री इस समय संसार में नहीं है। उन्होंने बड़ी निष्ठा से शिवसेना को बहुत बढ़ाया और तब बहुत आवश्यकता भी थी कि जिस तरीके से यहाँ जम्मू कश्मीर के जो अल्पसंख्यक समुदाय से है, बहुसंख्यक समुदाय, प्रशासन, कुछ और लोग जो हैं सौतेली माँ का व्यवहार करते थे, दे फॉट वेल। मगर अब जब बात है कई शिवसेना यहाँ बन गई, उसमें से फिर अशोक गुप्ता ने एक अपना अलग शिवसेना बना लिया, शिवसेना डोगरा फ्रंट। तभी मैंने आपको डोगरों के बारे में बताया, मिठड़ी लोगरे जी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे। जब भी कोई यहाँ पर कुछ ऐसे अवमाननीय कार्य होता है या कोई चाहे प्रशासन हो चाहे व्यापारी हो, वो कोई जाति करते हैं तो शिवसेना डोगरा फ्रंट के श्री अशोक गुप्ता एक दीवार बनकर सामने आते हैं और जोरदार विरोध करते हैं। कई लोग तो कहते हैं कि उनकी जो वॉइस है, उनका स्टाइल है, वो हमारे परम आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न से सुशोभित अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे वो बोलते थे, ठीक अशोक गुप्ता बोलते हैं, सब उसी को सुनते हैं। इसीलिए जो मुद्दे भी लेते हैं, यहाँ के मुद्दे लेते हैं, उन्हें स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर खूब उठाया जाता है। अशोक गुप्ता ने, शिवसेना डोगरा फ्रंट के चीफ ने, कल ई रिक्शा वालों के बारे में जबरदस्त विरोध प्रदर्शित किया, क्योंकि उन पर आरोप है मनमाने दाम कर रहे हैं। जहां 10 रुपए लेने थे वो 400 रुपए भी ले रहे हैं और इसके लिए जोरदार उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और ये वार्निंग दी, अगर आप उन्हें नहीं रोकेंगे हम कोई और कड़े कदम उठाएंगे। उनका ये कहना था कि जो पैसे ले रहे हैं, और इस बारे में हमारे जम्मू के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार जुनेद हाशमी ने, जो बहुत अच्छा सोशल मीडिया चलाते हैं, लंबे समय तक वो प्रिंट मीडिया में भी है, उन्होंने एक और ऐसा एग्जाम्पल दिया और उसमें दुर्भाग्य ये है, जो बात अशोक गुप्ता ने कही है कि पुलिस प्रशासन हरकत में आए, पुलिस में खास करके ट्रैफिक विभाग क्यों कुंभकर्ण की नींद में सोया है, एक बहुत बढ़िया सवालिया निशान है और इसके आरोपों को सही कर दिया था वरिष्ठ पत्रकार जुनेद हाशमी ने। जुनेद हाशमी ने 2 दिन पहले, कईयों ने आपने देखा होगा उनकी स्टेट लाइन, जो बहुत अच्छा सोशल मीडिया है, वन ऑफ द बेस्ट आई विल से दैट सोशल मीडिया। और भी है कुछ और, एक सोशल मीडिया जम्मू में हमारा नया भी आया है, जिसमें हमारे पवन शर्मा एडिटर इन चीफ है, उनके साथ एक बहुत सहयोगियों की वरिष्ठ पत्रकारों की टीम है, तो सुकून मिलता है। अब सोशल मीडिया में और प्रोफेशनलिज्म आएगा और उस चैनल को भी शुभकामना है। लगातार जुनेद हाशमी चल रहे, कल उन्होंने, मैंने खुद देखा, उन्होंने एक ट्रैफिक वाला चल रहा था, एक पैसे लिए ज्यादा, उसने जो ये ई रिक्शा बने हैं, साथ में पुलिस ट्रैफिक विभाग के अधिकारी थे, उनसे पूछा कि आप इनसे पूछिए क्या ले रहे हैं। तो ट्रैफिक का अधिकारी ना जाने मतलब बात को वो कुछ घुमा नहीं पाया। उन्होंने कहा जी मुझे पता ही नहीं कि रेट्स क्या हैं, मतलब पर किलोमीटर के रेट क्या है। इससे एक बात प्रमाणित होती है कि पुलिस वाला ईमानदार था, बात घुमा के कर सकता था। मगर सवाल आता है, उसका दोष कम है, दोष है ट्रैफिक विभाग के जो आला अधिकारी बैठे हैं नीचे तक, क्या उन्हें बताते नहीं है आप? एक से एक बड़े अधिकारी हैं, क्या इनकी बैठक करते हैं, बताते हैं ये रेट है, आप चालान काट रहे तो आपको रेट तो मालूम होना चाहिए। मगर ये उन्होंने बहुत अच्छा जुनेद हाशमी ने किया, तो इसका मतलब ये होगा शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जो किया उस पर सोने पर सुहागा, कल इसको और फायदा दे दिया हमारे वरिष्ठ पत्रकार सहयोगी जुनेद हाशमी ने। साथ ही साथ अब दूसरी तरफ हर एक को पूरा हक बनता है, दूसरी तरफ से जो वैष्णो देवी ई रिक्शा ऑटो यूनियन है, उन्होंने भी कल जबरदस्त आयुक्त के यहाँ कार्यालय पहुंचकर बहुत विरोध प्रदर्शन किया। हमारे साथ सौतेली माँ का व्यवहार हो रहा है, हमें आपने रेट दे दिया 10 रुपए, आप आरोप लगाते हैं हम 400 रुपए लेते हैं, अगर हम 4 सवारियां बिठा लेते हैं 10 रुपए ईच तो 40 रुपए हुए। मगर सवाल आता है, क्या ई रिक्शा में आप 4 सवारियां बिठा सकते हैं? एक चालक है और चालक के पीछे 3 सवारियां हैं, चौथी सवारी कहाँ बैठेगी? यानी कि खुद आप ट्रैफिक का अवहेलना कर रहे हैं। ये तो जो वैष्णो देवी ई रिक्शा ऑटो यूनियन के प्रधान का कहना है कि अगर 4 हम सवारियां बिठा लेते 40 रुपए होते हैं, तो वेयर इज द गवर्नमेंट? लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां कहाँ हैं? और दूसरा सबसे बड़ी, किसी से बात कर लीजिए कि आप देखेंगे जो चालक हैं कई तो माइनर हैं और उनके अधिकतर परसेंटेज जो है उनका मुंह जो है फूला होता है,
खैनी खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, जर्दा खाते हैं या कुछ और नशा करते हैं, कभी उनकी भाषा देखिए। और सबसे बड़ा आरटीओ पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, अगर आप टैक्सी वालों के लिए वर्दी करते हैं, मेटाडोर वालों के लिए वर्दी करते हैं, इनको क्यों छोड़ते हैं? कभी उनके ड्रेस देखिए, कभी जैसे होता है कि घर से ना अंडरवियर और एक अंडर शर्ट डाल के गाड़ी चला रहे हैं और उनके मुंह में इतना पान मसाला होता है, देख के भी शर्म आती है। और ये क्या, इसके लिए कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है, इसको ठीक किया जाए। तो ऐसी कुछ बातें हैं जिसके लिए पता लगता है हमारा प्रशासन जो है बहुत वो अनदेखियां कर रहा है, और इस समय हमारे जैसे आपको मेहमान हैं उसके लिए ये बहुत ही गलत काम है। इसको इन्हें ठीक करने की आवश्यकता है। और प्रजातंत्र के जो चौथे प्रहरी का दायित्व है वो मैं निभाया अपनी ड्यूटी करते हुए। इसके बाद ये बात कर रहा था कि लगातार मादक द्रव्यों की तस्करी भी जारी है। क्या ये जो कई ई रिक्शा वाले हैं ये क्या भुक्की भी खाते हैं? क्योंकि कल ही 344 किलो भुक्की एक टैंकर में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग चिन्यानी के पास मिली। वहां जो बड़े अलर्ट एसएचओ थे पुष्पिंदर सिंह, उन्होंने एक गाड़ी की तलाशी जब ली तो जो टैंकर ऑयल टैंकर होता है उसमें 344 केजी भुक्की थी, मादक द्रव्य थे, टैंकर में छुपा के रखे गए थे। आप अंदाजा लगा लीजिए टैंकर में है। खबर तो ये भी है यहाँ जो बड़े बड़े ट्राले आते हैं उनमें भी कईयों में मादक द्रव्यों की तस्करी या कुछ अवैध काम हो रहा है, मगर आज तक हमने कोई देखा नहीं कि हमें कोई खबर नहीं मिली। पुलिस ना भी खबर दे, हमारे अपने सूत्र हमारे अपने जरिए होते हैं, कुछ मिला नहीं तो वो भी एक फर्ज बनता है। और अब एक चीज और बड़ा एक मुझे और समाचार मिला, क्योंकि मेरा दायित्व यही है प्रजातंत्र के चौथे पर एक आप तक जानकारी पहुंचा देने। न्यूज मीन्स नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, वेयर न्यूजमैन हम चारों दिशाओं की तरफ रखते हैं। अब मुझे लगता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व एमएलसी और उनके साथ एक और व्यापारी संगठन के श्री लंगर ने एक जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया और कानून को अपने हाथ में लेकर जनता के लिए इस समय जो नेशनल हाईवे नया बन रहा है नरवाल की तरफ, उन्होंने जो निर्माणाधीन है, जो जिसके प्रभारी जो हैं सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी, दीवारों को तोड़ा। पहले वो श्रीनगर जाके नितिन गडकरी से मिले, इसके बाद विरोध प्रदर्शन किया, पुलिस से हाथापाई हुई, मगर पुलिस मूक दर्शक बन के रह गई। अब ये नहीं मालूम कि अगर आप सरकारी संपत्ति पर आप उसका नुकसान पड़ते तो उसका बाकायदा देर इज ए बड़ा स्ट्रांग लॉ है, उसमें तो कई समय तक आपकी जमानत नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी सरकारी निर्माण कार्य में बाधा डाल रहे हैं। मगर अब ये क्या, ये नूरा कुश्ती थी क्या? पहले से अंडरस्टैंडिंग थी? मगर एक बात अच्छी भी हुई, मगर एक बात ये बता दिया विक्रम रंधावा ने कि हम चाहे सत्ताधारी दल के साथ है, पब्लिक के साथ अन्याय को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उनके साथ जो दूसरे श्री लंगर हैं, बहुत बड़े सफल व्यापारी हैं, सब्जी मंडी में भी हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी रह गए हैं, तो उन्होंने ये जो किया और वो जाके दिल्ली भी मिले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जम्मू पुंछ उनके साथ, जम्मू रियासी के उनके साथ थे। कहा गया जी अब ऐसा नहीं होगा जिस तरीके का कहा गया। अब इसी से उत्साहित होकर कल जम्मू कश्मीर में भाजपा पीडी गठबंधन में रहे कविंद्र गुप्ता डिप्टी सीएम रहे हैं। सतवारी नई बस्ती के फ्लाईओवर निर्माण पर उन्होंने कहा है कि जो बिजनेसमैनों को नोटिस दिया गया है और इसमें ऐसे 39 प्रतिष्ठान है, उन्होंने कहा है 29 जून तक संबंधित विभाग ने कहा है इसको खाली कर दीजिए, हमने नोटिस चिपका दिए हैं और कानून की धारा जो 1956 है उसके तहत कार्रवाई करेगी। अगर आप आज टुडे वाज द लास्ट डे, इसको खाली कर दीजिए, नहीं तब इसको बड़े लगे बलडोजर जैसे यूपी में चल रहे हैं हम ये लगा के तोड़ देंगे। मगर कविंदर गुप्ता भी सामने आए हैं, क्योंकि पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं, वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं। उन्होंने यही मांग की है कि इसे पुनर्वास पर जोर दिया, पहले इनको बसाया जाए, इनको जगह दी जाए। 39 ऐसे हैं, अब देखते हैं सरकार उसको मानती है कि नहीं मानती है, मगर अपना जो दायित्व है कर दिए। आज एक बार पुनः थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी जो पहले नॉर्दर्न कमांड के चीफ भी थे वो जम्मू आ रहे हैं, और खुशी की बात यह, उनको शुभकामनाएं हैं हमारे चैनल की ओर से भी। उनको मिलाकर 31 जांबाज जनरलों को अलग अलग जो मेडल्स होते हैं, जिसमें 31 पीवीएफएस परम विशिष्ट सेवा मेडल, UYSM उत्तम वरिष्ठ मेडल, बार 2 और 57 AVSM अति विशिष्ट सेना मेडल भी दिए गए हैं। ये एक अच्छा सुखद है कि हमारे जो जांबाज
जनरल काम करते हैं उनको दिया जाए। और इसमें एक सन ऑफ द सॉइल लेफ्टिनेंट जनरल कोतवाल हैं, जो आर्मी मेडिकल कोर में से हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं, किश्तवाड़ के भदवा के रहने वाले हैं, उन्हें भी ऐसे मेडल से सम्मानित किया गया है। उनको भी शुभकामनाएं। आतंकवादी अभी भी अलग अलग क्षेत्रों में देखे जा रहे हैं, चाहे सोरनकोट है, मेंढर है, राया सुजानी है या पठानकोट है, तलाशी जारी है। बस दर्शकों, इस कार्यक्रम की यही समाप्ति है। कार्यक्रम थोड़ा इसलिए ज्यादा अवधि का हो गया कि आप ही के प्यार से, आप ही के आशीर्वाद से, आप ही के सुझाव पर हमने और भी जो बातें हैं वो इसमें जो घटित घटनाएं हैं, सिर्फ वो वार्षिक अमरनाथ यात्रा पर सीमित नहीं रह के पूरे जो परिप्रेक्ष्य है पिछले 24 घंटे का, ये हम आपको सुबह भी देंगे। और बहुत जल्दी नए कार्यक्रम में हम आपको इस तरीके की और भी जानकारियां, खबरों और खबरों के पीछे खबर भी मैं आपसे साझा करूंगा। नमस्कार।